व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका नाम हबीब जमाली है। वो कराची से है, वो सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे मालूम करेंगे कि कराची में काफ़ी वाक़यात हुए, लेकिन एक कमसन बच्ची जो कराची में अगवा हुई, उसका वाक़या जो है वो इतना हाई प्रोफाइल क्यों हुआ। हबीब क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं, खैरियत है? खैरियत है। हबीब, क्या मामला था जो एक केस इतना बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया? देखें, पहली बात तो आपने ये कहा कि बच्ची जो है वो किडनैप हुई। बेसिकली ये शाह फैसल कॉलोनी है। शाह फैसल कॉलोनी की ये कमसन बच्ची थी जिसका नाम भी अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्ट आर्डर मौजूद हैं कि आप मीडिया में उस कमसन बच्ची का नाम भी नहीं ले सकते और उसकी तस्वीर जो है वो भी नहीं चला सकते। तो ये शाह फैसल कॉलोनी का केस है। ये बुनियादी सवाल यही है कि ये क्यों हाई प्रोफाइल हुआ केस, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो ये लड़कियाँ जो हैं, कम से कम लड़कियाँ वो घर से भाग जाती हैं या कि लव मैरिज करती हैं, ये तो अब डेली बेसिस पे होता है ना। काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर एक दो रिपोर्ट भी होते हैं तो वो हाई प्रोफाइल नहीं बनते केस। हम अभी प्रेस क्लब में अंदर बैठे हैं, प्रेस क्लब के बाहर आप जाएँ तो एक कपल रोज़ाना आपको मिलेगा जिन्होंने पत्नी की शादी की है। इसको मैं अब क्या नाम दूँ इसको, जैसे कि कमसन बच्ची जो है शाह फैसल कॉलोनी से, मॉडल टाउन से घर से निकल गई। उस हाई प्रोफाइल केस इस तरह बना कि एक NGO स्टैंड ज़िला इदारे में काम करते हैं एक शख्स जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उसके घर गए। उसके बाद इससे एक मज़हबी रंग दिया गया, मसलकी रंग दिया गया। उसके बाद ये बात इन्होंने वायरल कर दी कि भाई हम गए मसाजिद में, मगर किसी भी मस्जिद से इस कमसन बच्ची की गुमशुदगी का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि कमसन बच्ची का दौलत एक ख़ास मसलक से था। इस तरह इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया गया। जब मसलक का रंग चढ़ गया इस केस पर तो केस हाई प्रोफाइल हो गया। जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने भी नोटिस लिया, IG सिंध ने भी नोटिस लिया, और देखते देखते ये मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया। और उस बच्ची के केस के हवाले से जो बच्ची को रिकवर न कर पाई पुलिस, मैं तो समझता हूँ कि उसमें पुलिस की अपनी कोताही है, क्योंकि पुलिस ने उसे एक आम सा केस समझा जो रोज़ाना बेसिस पे होते हैं। पसंद की शादी लड़की ने की, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उसने 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया, तो पुलिस ने कहा चलो ठीक है। मगर पुलिस को फिर अंदाज़ा बाद में हुआ जब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया। वो जो IG सिंध हैं उस वक्त के IG सिंध कामरान फजल, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये इस तरह जो है ये मसलक का रंग चढ़ा कर इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया गया। मैं इसकी मेरे कहने का मतलब किसी की जो है वो किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं है, मगर ये हकीकत है कि ये केस इस तरह इस तरह हाई प्रोफाइल बना क्योंकि उसमें एक ख़ास मसलक का जो है उसमें रंग चढ़ा गया और बताया गया कि क्योंकि कमसन बच्ची का तलब जो ख़ास मसलक से है, इसलिए मीडिया तावन नहीं कर रही, इसलिए सिंध हुकूमत खामोश है, इसलिए पुलिस उन्हें रिकवर नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से यही बातें हैं जिसकी वजह से ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल है। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। आज ब्रोई मौजूद हैं। अयाज ने मुसलसल इस कमसन बच्ची का केस को रिपोर्ट किया। वो कोर्ट में मौजूद थे। जितनी भी पेशरफ्त हुई उन तमाम चीज़ों को इन्होंने रिपोर्ट किया। पूछते हैं अयाज से, अयाज साहब आप बताएं कि ये जो इंसिडेंट है उसकी अभी पोजीशन क्या है? देखिए संजय, सबसे पहले तो ये 3 माह हो चुके हैं इस केस को। बच्ची जो है उसको कराची से ले जाया गया लाहौर में, वहाँ पे निकाह कर लिया गया। और जो निकाह हुआ वहाँ पे बताया गया था कि बच्ची जो है वो 18 साल की है। उसके बाद ये निकाह किया गया। उसके बाद जब बच्ची के वालिद जो है मेहदी काज़मी साहब ने, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में बच्ची की मिसिंग की दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच थी जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ की सरबराही में। और मुख्तलिफ वक्तों पे 1.5 माह वो केस चला अगवा का। मिसिंग जब दुआ जरा थी तो उसके मुतालिक पुलिस जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी बच्ची को बाजियाब कराने के लिए। मुख्तलिफ औकात पे जो है IG लेवल के जो बंदे थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और अदालत में आके रिपोर्ट जो है वो पेश करते थे। उसके बाद आखिरी इससे जैसी आई कि अदालत ने IG सिंध जो उस वक्त का था, IG सिंध, उसको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया इस बिहाफ के कि आप एक बच्ची को जो है वो बाजियाब नहीं करा सके, तो कैसे आप इस ओहदे पे बरकरार हैं, क्योंकि अवाम की जान और माल उसकी हिफाजत का जिम्मा आप पे है। और
पूरी सिंध के पुलिस की आप चीफ हैं, उसके बावजूद आप खुद हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर भी आप बच्ची को बाजियाब नहीं करवा पा रहे। उसके बाद जो उस वक्त एडिशनल आईजी थे गुलाम नबी मेमन, उसको आईजी सिंध लगाया गया अदालत के हुक्म पर। तो ये टास्क जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को दिया गया। उसके बाद फिर टीमें जो है तश्कील दी गई और लाहौर गई। लाहौर के बाद जो मुलजिम ज़हीर है, जो उसकी फैमिली है, जो बच्ची है कमसिन, उसको ऐसा समझें कि आप एंड जो बॉर्डर्स थे वहां तक ले गए थे, उनको घूमते फिरते नजर आ रहे थे हमें। लेकिन पुलिस आखिरकार जो है 2 महीने के बाद बच्ची को बाजियाब कराने में कामयाब हुई। उसके बाद बच्ची को सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के सामने पेश किया गया और वहां पे अदालत ने जो है बच्ची से पूछा कि क्या आपको अगवा किया गया था या आप अपनी मर्जी से की थी। लेकिन वहां पे जो बच्ची का बयान था वो यही बयान था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और अपनी मर्जी से मैंने ज़हीर नामी शख्स से शादी भी की है। तो उसके बाद अदालत ने जो है सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच थी, तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि बच्ची ने बयान दे दिया है और ये जो निकाह हुआ था वो लाहौर में हुआ था, क्योंकि सिंध में चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू है। वहाँ पे 16 साल की एज में आप शादी करें तो कानूनन उसको इख्तियार है, कानून ऐसा बना हुआ है कि 16 साल शादी की लड़की शादी कर सकती है अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ पे कम से कम जो उम्र है सिंध में वो 18 साल की एज में शादी कर सकती है, उसको ही कानूनी समझा जा सकता है। इस वजह से ये जो केस था ये हाई प्रोफाइल बन गया और इसी वजह से जो मसले मसाइल थे वो सामने आए, जिसके बाद जो है एक केस ये जो है डेड हो चुका था। उसके बाद जो अगवा का केस था वो ट्रायल कोर्ट में, यहाँ की कराची की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। मेरी काजमी की जानिब से अलफला थाने में वो एफआईआर दायर की गई थी। उस पर भी ये जो 2 रुकनी बेंच सिंध हाई कोर्ट की फैसला दिया तो उस पर भी असर पड़ रहा था। तो उसके बाद मेहदी काजमी ने अपना वकील जो है वो चेंज किया। जिब्रान नासिर साहब ने वो वकालतनामा अपना जमा कराया। फिर मेहदी काजमी साहब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गए, वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है वो सही नहीं दिया गया, इसलिए इसको जो है आप इस पे स्टे जारी करें। और 18 साल की लड़की नहीं है, वो 14 साल की बच्ची है। उसके वालिद का मुख्तलिफ औकात पे ये दावा रहा कि मेरी शादी को ही जब 15 साल हुए हैं तो बच्ची मेरी कैसे 18 साल की हो सकती है। कहीं किसी हद तक अगर देखा जाए तो उनका ये दावा अब सही साबित भी हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच थी जिन्होंने ये उनकी दरख्वास्त वापस लेने पर ये जो है फैसला दिया कि अगर आप वालिदैन चाहें तो मेडिकल, अगर उनका जो एक सिंगल में जो एमएलओ थी उन्होंने मेडिकल किया था जिसके ब्याह पे सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, अगर आप उसको चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट में जाके आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने ट्रायल कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने यह हुक्म दिया कि जो लड़की कमसिन बच्ची है उसका आप मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और चीफ सेक्रेटरी को और हेल्थ सेक्रेटरी को ये डायरेक्शन दी थी कि मेडिकल बोर्ड जो है आप तश्कील दें, उसके बाद जो है उसका आप मेडिकल करवाएं। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया। उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया। उसके बाद अदालत के हुक्म पर बच्ची को जो है लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। सिविल सर्विस अस्पताल में बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है बोर्ड की वो सामने आई जो अदालत में पेश की गई थी। उसमें ये पता चला कि बच्ची की उम्र 15 से 16 साल है और 15 साल के करीब जो है बच्ची की उम्र है, क्योंकि जो पहले दावा किया जा रहा था कि बच्ची की उम्र 18 साल है, उसके बाद कहा गया कि 17 साल है। जब ये जो बोर्ड की रिपोर्ट आई उसके बाद केस ने जो है एक नया रुख जो है इख्तियार कर लिया। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की कि बच्ची जो है उस पर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इस केस में लागू किया जाए, उसके जो है वो कदम लगाए जाएं। उसके अलावा लाहौर की अगर बात करें, लाहौर में बच्ची का निकाह किया गया था तो उस हिसाब से भी बच्ची जो है वो कम उम्र है और उस कानून के तहत भी बच्ची जो है वो बालिग नहीं है और वो शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती, वो अभी जो है माइनर है। इस पे अदालत ने हुक्म दिया कि बच्ची को बाजियाब करवा कर कराची जो है वो मुंतकिल किया जाए। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और चाइल्ड ब्यूरो जो पंजाब है वो जो है एक्टिव हो गए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर ने जो है बच्ची की कस्टडी ले ली और उन्हें बच्ची को पंजाब से सिंध मुंतकिल किया और
کراچی میں جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا جو شیلٹر ہوم ہے وہاں بچی کو منتقل کیا گیا. اس کے بعد کیس جو ہے ایک اسٹیج پہ آیا اور مہدی کاظمی ایک جو بچی کے والد ہیں ان کی جو بیوی ہے سائمہ کاظمی ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس پہ بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کیا گیا تھا. اس کے بعد عدالت نے یہ محسوس کیا کہ بچی کو جو ہے اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے یا اس کو پیش کیا جائے عدالت میں. تو ملزم جو ظہیر ہے اس کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی کہ 24 گھنٹے سے اوپر وقت ہو گیا ہے اور بچی کو جو ہے وہ کراچی منتقل کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اس کی درخواست پہ عدالت نے یہ حکم دیا کہ بچی کو عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے بعد پولیس نے جو ہے بچی کو عدالت میں پیش کیا. عدالت نے بچی سے دریافت کیا کہ چائلڈ پروٹیکشن سیل میں کیا آپ کو ماحول صحیح فراہم کیا گیا ہے, وہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس دوران عدالت کو بچی نے یہ بتایا کہ میں وہاں پہ ٹھیک ہوں اور اچھا ماحول جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد 5 سے 6 منٹ کا یہ وقت تھا جب جو عدالت کے سامنے بچی نے اپنا موقف رکھا اور عدالت نے اس سے پوچھا. اس کے بعد بچی کو فل سیکیورٹی میں عدالت سے واپس جو ہے چائلڈ پروٹیکشن سیل میں جو ہے وہ لے جایا گیا. اس کے بعد کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں آئیں کہ وہ مہدی کاظمی ہو یا بچی ہو یا اس کے والدین ہوں ان کے خلاف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور عدالت کے ججز کے خلاف بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں, جس کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور عدالت نے بچی کا نام جو ہے وہ لینے سے منع کر دیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ آج سے بچی کا کوئی بھی نام جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا, چاہے وہ میڈیا پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس میں لگ چکا ہے. بچی مائنر ہے کیونکہ آگے اس کی زندگی پڑی ہوئی ہے, اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ جو ہے شناخت جو ہے وہ نہیں کی جائے یا اس کی تصویر جو ہے نہیں لگائی جائے. اور اس کے بعد جو ہے عدالت میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ ملزم ظہیر جو ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز کیے گئے تھے. وہ جو ہے اس ملزم ظہیر نے درخواست دائر کی گئی تھی جس پہ عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اب جو ہے بچی بازیاب ہو چکی ہے اور سندھ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, چائلڈ پروٹیکشن کی کسٹڈی میں, اس لیے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کھولے جائیں. اس کے بعد عدالت میں آج کی جو اہم پیش رفت ہے جو آج ہمارے سامنے خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ پولیس نے پروگریس رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور 6 اگست کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی. اس حوالے سے اس پروگریس رپورٹ میں یہ